Students, our chapter is Tribes, Nomads, and Settled Communities, Class 7 History. In this chapter, you read about tribes, जनजातीय जो हमारे समूह थे, नॉमड्स जो खाने की खोज में इधर उधर घूमते थे और बाद में वो सेटल्ड कम्युनिटीज में कैसे कन्वर्ट हुए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ट्राइब्स कौन थी। हु वर ट्राइब्स, ट्राइब्स कौन थे, ये हमारा क्वेश्चन हमारे सामने है कि ट्राइब्स, नॉमड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज में सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि हु वर ट्राइब पीपल। These are the society in the subcontinent did not follow the general settled civic communities social rules, कि ये सामाजिक नियमों को नहीं मानते थे। Members of each tribe united by the kinship bonds, और ये आपस में ब्लड रिलेशन से जुड़े होते थे। Many tribes obtained their livelihood from agriculture, बहुत सारे जो ट्राइब थे अपनी आजीविका खेती बाड़ी से। अदर्स वर हंटर गैदर, कुछ शिकारी थे और कुछ हर्डर्स यानी कि पशुपालन करते थे। मोस्ट ऑफन दे कंबाइंड दीज एक्टिविटीज टू मेक फुल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, और ये जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका ही प्रयोग करते थे। ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड, जहां वो रहते थे। सम ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कुछ नोमैडिक थे और कुछ इधर उधर चलते रहती थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड्स लास्ट हंटर गैदरर होड्जाबी ट्राइब। होड्जाबी ट्राइब कहाँ है? तंजानिया में, अफ्रीका में। और ऐसा कहते हैं कि मानव जाति का जो जन्म हुआ था सबसे पहले जो है अफ्रीका में ही हुआ था। तो आपको समझ आया कि ट्राइब्स क्या हैं? ऐसे जनजातीय लोग जो आज भी नेचुरल रिसोर्सेज पर रहते हैं, आधुनिक संसार और आधुनिक समाज से वो दूर हैं। तो नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे मेरे साथ, दिस इज द मैप एंड द लोकेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स या ट्राइब्स इन इंडिया विद बी। यू कैन सी हियर it is the map of subcontinent of India. What do you mean by subcontinent, students? This is subcontinents. This is subcontinents जहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर हमारा नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका, दिस एरिया इज कॉल्ड सबकॉन्टिनेंट। इन हिंदी यू में से उप महाद्वीप। तो स्टूडेंट्स, ये बलोच हैं, बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है आजकल। ये भी इस तरह के जो हैं हमारे, और यहाँ आपने देखा कि ये है दैट इज गखर्स, पंजाब के एरिया के खोखर्स। और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे गुजरात में कोलीज, भील्स, और यहाँ आप देखेंगे अहोम्स असम में। और इसी तरह से बहुत सारे मुंडास, ये खोंड्स, और ये बेगास, गोंड्स, ये मध्य भारत में, भील्स अपने राजस्थान और गुजरात में, महाराष्ट्र में। इस तरह से अपने ये जो ट्राइब्स हैं ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं। आप इस मैप को अच्छी तरह से देखें अपनी बुक्स में भी, और ट्राई टू लर्न द लोकेशन ऑफ द ट्राइब्स इन द इंडियन मैप इन दिस सबकॉन्टिनेंट्स। In this list I try to bond the tribes with their regions. Students, you can see खोखर पंजाब, गखड़ पंजाब, ये आपको याद करने हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुल्तान में थे लंघास, मुल्तान, ये है अरघुम्स, सिंध आजकल पाकिस्तान में है, बलोचीज, बलोचिस्तान ये भी पाकिस्तान में है, चेरो बिहार एंड झारखंड, इनसे अकबर की लड़ाई हुई थी राजा मान सिंह के नेतृत्व में। मुंडास ये झारखंड और बंगाल में, संथाल्स ये 3 स्टेट्स में मिलते हैं, झारखंड, उड़ीसा एंड बंगाल। खोंड्स उड़ीसा में, ये है बेगास सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। गोंड्स ये भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, गोंडवाना लैंड में मिलते हैं। भील्स गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। कोलीज गुजरात एंड महाराष्ट्र, अपर महाराष्ट्र में। अहोम्स ये अहोम्स जो हैं आसाम में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। और खासीज मेघालय ये भी नॉर्थ ईस्ट, नागाज नागालैंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। फिर ये ट्राइब नोमैडिक पेस्टोलिस्ट भी बने, यानी कि नोमैडिक खाना बदोश जो बने। दे मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स, ये अपने पशुओं के साथ बहुत दूर दूर तक चले जाते थे खाने की खोज में। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स, और जो भी उनको चरागाह में जो भी प्रोडक्ट्स मिलते थे, चाहे वो फल हैं या दालें हैं या कुछ भी उन्हें मिलता था, उसके ऊपर वो अपना गुजारा करते थे। दे आल्सो एक्सचेंज प्रोडक्ट्स, और वो
इन प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज भी करते थे। तो आपने देखा खोखर पंजाब, गखड़ पंजाब, मुल्तान में लंघास और अरगुन सिंध, बलोचिस्तान और जो है मुंडा झारखंड और खोंड्स उड़ीसा और गोंड्स सेंट्रल इंडिया, और इस तरह से खासीस मेघालय। आप इनको याद करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊं, ये पूरा मैप आप देखें मेरे साथ एक बार। ये किस चीज का मैप है स्टूडेंट्स? ये है गोंड जनजाति जहां रहती थी। ये अपना जो सेंट्रल इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश, ये गोंडवाना लैंड की। और ये देखो नर्मदा रिवर है, ये नर्मदा रिवर का जो एरिया है स्टूडेंट्स, इसमें खोंड जनजाति जो है रहती थी। और इसमें 70,000 विलेज थे। इसमें एक बड़ा जो ट्राइब था गढ़कटंगा, और इसमें 70,000 गांव आते थे। और इतना बड़ा जो है ये एरिया था, 70,000 विलेजेस। इससे पहले आप बंजारास के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे मेरे साथ स्टूडेंट्स कि हु आर बंजारास, बंजारास कौन थे। और बंजारा आज भी आप देख सकते हैं समाज में। बंजारास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नॉमड्स, ये व्यापारी लोग थे। देयर कारवां वाज कॉल्ड टांडा, इनके कारवां को टांडा कहा जाता था। यानी कि कारवां का मतलब इसमें हजारों बैलगाड़ियां, ऊंट, जिन पर ये सामान इधर उधर ले जाते थे। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स, और जब लड़ाइयाँ होती थी तो वह आर्मी के लिए भी जो है राशन पहुंचाने का कार्य करती थी। और जो ट्राइब्स हैं स्टूडेंट्स, वो क्लैन में बटे होते थे। किस में बटे होते थे? क्लैन में। ए क्लैन इज ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, यानी कि उनके जो पूर्वज एक ही होते थे, आगे वो विभिन्न गणों में बट जाते थे, जैसे गण, शाक्य गण। और इस तरह से ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज, यानी कि उनमें भी खून का संबंध होता था। और सोसाइटी बदलती गई। नॉमड्स, पहले ट्राइब्स, फिर नॉमड्स, और फिर किस तरह से चेंजिंग सोसाइटी आई वर्णास में। 4 वर्णों का जो है उल्लेख मिलता है वेद शास्त्रों में। ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। जो सिविक सोसाइटी है बहुत समय पहले तक इनमें बटी रही, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास में। आज हम जो मेन हमारी स्टडी रहेगी स्टूडेंट्स, वो है द गोंड्स। सेंट्रल इंडिया में इनका निवास था। गोंड्स का निवास कहाँ था? सेंट्रल इंडिया। मैंने बताया एमपी और छत्तीसगढ़, इसको गोंडवाना लैंड भी कहते हैं। और फिर ये करते क्या थे? दे प्रैक्टिसाइज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्टूडेंट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? झूम खेती इसको हिंदी में कहते हैं। मैं आपको बताऊं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, ध्यान से सुनिए। ट्रीज एंड बुशेस इन ए फॉरेस्ट एरिया आर फर्स्ट कट एंड ब्रंट, उनको जलाया जाता था। काटने के बाद झाड़ियों को और पेड़ों को जमीन साफ करके उस जमीन को जलाकर साफ कर लिया जाता था। द क्रॉप इज सोन इन द एसिस, और फिर जो उसकी राख होती थी उसमें जो है फसल बो दी जाती थी। व्हेन दिस लैंड लॉसेस इट्स फर्टिलिटी, जब उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती थी, प्यारे बच्चों, अनदर प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड, फिर भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता, फिर उसको जलाया जाता, और फिर उसमें जो है कल्टीवेशन की जाती। इस तरह से ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। झूम खेती आपने देखा यहाँ पर, दे डू शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन और गोंड्स के बारे में अकबर के एक दरबारी थे अबुल फजल, उन्होंने अकबर के बारे में एक किताब लिखी अकबरनामा। उसके बारे में, गोंड्स के बारे में उन्होंने कहा कि मेंशन द गोंड्स किंगडम, यानी कि हु मेंशंस द अकबरनामा मेंशंस द गोंड किंगडम्स ऑफ गढ़कटंगा, उनके प्रदेश का, उनके देश का क्या नाम था? गढ़कटंगा। दैट हैड 70,000 विलेजेस। मैंने पहले भी बताया 70,000 विलेज। और किस तरह से ये जो गढ़कटंगा था बटा हुआ था स्टूडेंट्स, गढ़ बड़ी यूनिट का नाम है, डिवाइडेड इन 84, ये 84 में बटा होता था। इसमें 84 विलेज थे, और डिवाइडेड इन बहरज, इसमें 12 विलेज थी। इस तरह से ये जो है बटा रहता था। और इनके मेन राजा का नाम क्या था स्टूडेंट्स? गोंड्स के मेन राजा का नाम था अमनदास।
राजा अज्यूम द टाइटल ऑफ संगम शाह। अमन दास ने संगम शाह की उपाधि जो है धारण की थी। और हिक्सन दलपत और इसके बेटे दलपत की मैरिज, जो शादी हुई प्रिंसेस दुर्गावती के साथ, द डॉटर ऑफ सलभान द चंदेल राजपूत। और उसकी जो शादी थी दुर्गावती की, और दुर्गावती कौन थी? चंदेल राजपूतों की बेटी थी, और दलपत के साथ उसकी शादी। तो देखा आपने, जो हमारे ट्राइब जब सेटल्ड हुए, सेटल्ड कम्युनिटीज़ में बदले, तो कितने पावरफुल हो गए। उन्होंने राजपूतों की लड़की के साथ शादी की। और दुर्गावती की बैटल भी हुई। मैं बताऊं आपको कि दुर्गावती की बैटल किसके साथ हुई थी। दुर्गावती की बैटल जो है फिर मुगल फोर्सेस के साथ हुई। 1565 में आसफ खान अटैक्ड गढ़कटंगा। ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाज पुट अप बाय रानी दुर्गावती। ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यानी कि उसका कड़ा जो विरोध किया गया। सी वॉज डिफीटेड एंड प्रेफर्ड टू डाई रादर देन सरेंडर। और उसने मरना पसंद किया। हर सन, उसके पुत्र टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर। वह भी इस तरह से मरा। इस तरह से गढ़कटंगा जो है मुगलों के अधीन आ गया। और मुगलों को एक बहुत बूटी यानी कि बहुत बड़ा खजाना उनको वहाँ से मिला। क्या क्या मिला? सोने चांदी की असरफियाँ और बहुत सारे हाथी उनको गढ़कटंगा में से मिले हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी जो है गॉन्ड्स की स्टडी की। अब ये जो मैप आप देख रहे हैं मेरे साथ, मैप स्टूडेंट्स ये है, इसमें मैप में ध्यान से देखो आप। बांग्लादेश और बांग्लादेश से ऊपर जो ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, ये जो एरिया है इसको 7 सिस्टर स्टेट एरिया कहा जाता है। ये भूटान है, ये नेपाल है, ये अपना इंडिया है, ये बांग्लादेश है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये म्यांमार है, इसे बर्मा कहा जाता है। तो यहाँ देखिए Ahom, AHOM, this is the area of Ahom. There are so many small tribes like Khasis, Jaintias, Garo. ये पहाड़ियाँ भी हैं और ये जो ट्राइब्स भी हैं, ये नागाज हैं इधर, ये काचारीज हैं, ये मीरीज हैं। इस तरह से ये जो एरिया ट्राइबल एरिया था। और इसमें अहोम जो है ये सबसे ताकतवर जो बन के आई थी। दे आर द मोस्ट पावरफुल। और इनकी भी जो है लड़ाई मुगल जो है ना शासकों के साथ हुई मेडिवल इंडिया में। तो अभी आप इनके बारे में पढ़ेंगे मेरे साथ इस स्लाइड में। तो यहाँ देखिए अहोम्स के बारे में प्यारे बच्चों इसमें दिया हुआ है कि अहोम के बारे में आप पढ़ेंगे कि द अहोम माइग्रेटेड टू ब्रह्मपुत्र वैली। ये ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में आए फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी। 13वीं सेंचुरी में ये बर्मा से जो है ब्रह्मपुत्र की घाटी यानी कि आसाम में आ गई। दे बिल्ट ए लार्ज स्टेट एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स एज अर्ली एज द 1530s बाई द 1660s। और उन्होंने हथियार, बारूद के हथियार भी प्रयोग किए। दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर। वो बहुत अच्छा जो है हाई क्वालिटी गन पाउडर बना सकते थे, बंदूकों का पाउडर जिसे बारूद कहते हैं, एंड कैनन्स और तोप के गोले भी। और अहोम्स के बारे में आपको बताएं, इन 1662 द मुगल अंडर द मीर जुमला अटैक द अहोम किंगडम। इन 1662 हु अटैक्ड द अहोम्स, ठीक है, मुगल अंडर द मीर जुमला अटैक्ड अहोम किंगडम। और अहोम किंगडम का जो सारा सिस्टम चलता था वो पाइक से चलता था। पाइक क्या होते थे? बंधुआ मजदूर, फोर्स लेबर। और फोर्स लेबर कहाँ से प्राप्त होते? ईच विलेज हैड टू सेंड ए नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन। और बारी बारी से गांवों में से जो है मजदूर वहाँ भेजे जाते थे। और खेल क्या है? ये इनकी एक जो है यूनिट है। अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स, यानी कि गण, यानी कि खानदानों में ये बटी हुई थी, उसे कहते थे खेल। और उनके सबसे पावरफुल रूलर कौन थे? शिव सिंह। ऐसा कहा जाता है इन द रीन ऑफ, रीन होता है शासन, रूल, इन द रीन ऑफ शिव सिंह 1740 to 1744 हिंदुइज्म बिकम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन जो है यहाँ का हो चुका था। और बुरंजीज क्या है स्टूडेंट्स? इसमें से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। बुरंजीज हैं हिस्टोरिकल्स वर्क्स ऑफ अहोम्स कॉल्ड बुरंजीज, यानी कि इनके जो ऐतिहासिक कार्य थे उनको बुरंजीज कहते थे। वर आल्सो रिटन फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज, पहले अहोम में और फिर असामी भाषा में इनको लिया गया। तो आप हमने कोशिश की है, दिस इज द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द अहोम ट्राइब which were settled in the northeast area of
Assam, or you may say in the Brahmaputra Valley. From where they came here, they came from the present Myanmar in the 13th century. Okay students, next है बंजारास के बारे में आपने बात की कि बंजारास क्या थी। मैंने अभी बताया था बंजारास के बारे में, फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बंजार वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नॉमेड्स, ये भी खाना बदोज थे। देर कारवां वॉज कल्ट टांडा, और इनके कारवां को टांडा कहा जाता था। इसी तरह से क्लैन, चेंजिंग सोसाइटी और गॉन्स, इनके बारे में हमने पढ़ा। अमनदास के बारे में भी हम जो है पढ़ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये अब इसके बाद हम करेंगे इसके जो क्वेश्चंस, जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है और एमसीक्यूज। आप इस वीडियो को देखते रहें और ट्राई टू आंसर विद मी ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग ऑफ योर बुक। तो आप इसमें जो है अभी आप करेंगे एमसीक्यूज। ओके लेट्स स्टूडेंट टेस्ट योरसेल्फ आफ्टर लिसनिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर ट्राइब्स, नॉमड्स and settled communities, class 7, multiple choice questions with answers. Question number 1, who prescribed the varna rules? ब्राह्मण, यानी कि जो वर्णन किया गया है वर्ण का, मैंने बताया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और उसके बाद शूद्र। इसका आंसर है स्टूडेंट्स ब्राह्मण्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, tribals obtained their livelihood. ट्राइबल्स ऑब्टेन्ड देयर लिवलीहुड फ्रॉम, मैंने बताया था कि वो नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि हंटिंग, एग्रीकल्चर एंड हर्डिंग। हंटिंग होता है शिकार, एग्रीकल्चर कृषि, खेती बाड़ी, हर्डिंग पशुपालन से। तो इसका आंसर क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3, विच ट्राइब वाज इन्फ्लुएंशियल इन पंजाब इन 13th and 14th century? तो इट्स आंसर इज खोखर। इट्स आंसर इज खोखर। मैंने अभी बताया था खोखर के बाद गखर और खोखर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ट्राइबल ग्रुप एस्टेब्लिश्ड ए पावरफुल किंगडम इन असम? असम में बताइए मुझे, जो म्यांमार से आए थे असम में, कौन आए थे असम में म्यांमार से? और मेरा आंसर है अहोम। कौन आए थे भाई? अहोम। नेक्स्ट चले। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द इंपॉर्टेंट ट्राइब ऑफ बिहार। बिहार का इंपॉर्टेंट ट्राइब मुंडास। अर्जुन मुंडा वहां के सीएम भी हुए थे, मुंडास। और बिरसा मुंडा एक बड़े नेता हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु यूज्ड द सर्विसेज ऑफ बंजारास एज ट्रेडिंग नॉमैड्स? हु यूज्ड, किसने बंजारास को ट्रेडिंग नॉमैड्स के रूप में यूज किया स्टूडेंट्स? बोथ ऑफ दीज, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जो सल्तनत रूलर थे, और जहांगीर वाज द सन ऑफ अकबर। ये अकबर मुगल शासक थे और ये सल्तनत पीरियड में सुल्तानों में से आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हु वर नोन एज द रथकार्स? रथकार्स कौन से, यानी कि रथकार, रथ चलाने वाले? तो इसका आंसर है चैरियट मेकर। रथकार्स यानी कि जो रथ बनाते थे, चैरियट मेकर्स। आपने देखा होगा घोड़े, घोड़े के पीछे घोड़ा बग्गी जिसमें राजा लड़ाइयों में जाते होंगे, आपने फिल्मों में देखा होगा, रामायण महाभारत में देखा होगा। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ विलेज वर कॉल्ड 84? ये गढ़कटंगा की बात करते हैं, और 84 को हिंदी में 84 कहते हैं। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स 84। 84 आगे 12 में बटे होते थे। ए डिवीजन ऑफ गोंड किंगडम कंट्रोल्ड बाय ए पर्टिकुलर क्लैन वाज टर्म्ड एज, उसको क्या कहा जाता था? गढ़। तभी तो गढ़कटंगा कहा गया। ठीक है, खेल नहीं, क्लैन नहीं, टांडा नहीं। टांडा बंजारों से रिलेटेड है, क्लैन गण होता है, और खेल ये अहोम से रिलेटेड था। तो उत्तर क्या बचा? गढ़। क्वेश्चन नंबर 10, डियर स्टूडेंट्स, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ गोंड्स ट्राइब वाज? गोंड्स का मेन जो पेशा था, कामकाज था, वो था एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। क्या आंसर था? एग्रीकल्चर। दोहराइए मेरे साथ, एग्रीकल्चर। हु वाज वीर नारायणा? वीर नारायण कौन था? रानी दुर्गावती का पुत्र। मैंने बताया था ना, रानी दुर्गावती ने जो है लड़ाई की थी
और वह मारी गई थी, तो वीर नारायण रानी दुर्गावती का पुत्र था। अहोम ट्राइब्स माइग्रेटेड फ्रॉम, यानी कि कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 12, ये म्यांमार, प्रेजेंट डे म्यांमार और लिटर बर्मा, पहले बर्मा कहते थे और आजकल जो है इसे म्यांमार, यंगून यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, पाइक्स आर, पाइक कौन थे, मैंने बताया था अहोम राज्य में द फोर्स लेबर को पाइक कहा जाता था और गांव में से बारी बारी लोगों को भेजा जाता था। अब मैच ऑफ द फॉलोइंग करें जल्दी जल्दी। मैच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स, गद्दी ये सैफर्ड ट्राइब था हिमाचल में, और जो अपना कश्मीर, कोलीज महाराष्ट्र और कर्नाटका में, लिस्ट में देखो आप, भील्स जो है राजस्थान, गुजरात और अपर महाराष्ट्र में, सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया में, और रथकार सभी बताया था मैंने, चैरियट मेकर्स, बहरौट्स, 12 विलेजेस यानी कि गढ़, फिर गढ़कटंगा के बारे में गढ़ के बाद 84 और 84 के बाद बहरौट, मीन्स 12 गांव का जो समूह होता था। Fill in the blanks with appropriate words. The society was divided according to the rules of Varna. ये M नहीं है स्टूडेंट्स, ये है वर्ना, VARNA, टाइपिंग मिस्टेक है, VARNA, वर्ना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, a large number of dash were found in the present day state of छत्तीसगढ़, गोंड्स, मैंने कहा था सेंट्रल इंडिया की बात है, गोंडवाना लैंड में, तो इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट है, नोमैडिक पेस्टोलिस्ट गॉट द थिंग्स दे नीडेड थ्रू डैश बार्टर सिस्टम, मैंने कहा था ये वस्तुओं का एक्सचेंज करते थे, अपनी वस्तुओं दे के कुछ लोहे की चीजें, नमक इत्यादि जो है वो खरीदते थे। नेक्स्ट है, द चेरोज वर डिफीटेड बाई इन, ये बिहार का जो है, और राजा मान सिंह ने, ये राजा मान सिंह गलत लिखा हुआ, इसमें राजा मान सिंह है इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द चीफ ऑफ गखड़ वाज मेड इन नोबल बाय अकबर, ठीक है, कमाल खान गखड़, मैंने कल बताया था आपको, कमाल खान गखड़, इसको मनसबदार बनाया था अकबर ने। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हिस्टोरिकल वर्क्स कॉल्ड बुरंजीज, अभी बताया था मैंने, रिटन इन डैश असामीज, पहले अहोम भाषा में और फिर असामीज लैंग्वेज में ये लिखे गए थे। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। Tribes were not divided into numerous unequal classes. True. Most of the tribes kept written records. False. Banjaras Karwa were called Tanda. True. Akbarnama mentions the Gond kingdom of Gadkatanga that had 70,000 villages. True. Rani Durgavati of Gadkatanga was widow of जो है संग्राम शाह। फॉल्स। अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस, खेल्स। ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को देखें, एक्सप्लेनेशन देखें और इसमें कमेंट जरूर करें कि आपको कौन से चैप्टर की वीडियो जो है अब नेक्स्ट चाहिए, और आप कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने रिलेटिव्स जो CBSE इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। हो सकता है उनकी मेरी वजह से नंबर बढ़ जाए और आपकी नंबर तो निश्चित रूप से बढ़ेंगी। तो मेरे साथ बने रहिए। देवेंद्र रोहिला, ए ट्यूटर। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड